बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और भारत ने आपस की हालिया कशीदगी के दौरान एक दूसरे को मिसाइल हमलों की भी धमकी दी है। इन दोनों हरीफ हमसाया जोहरी ताकतों के मबैन एक नई जंग का भरपूर ख़तरा अमरीका की मदाखलत के बाद टला है। खबरसां अदारे इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक गुज़िश्ता माह पाकिस्तान और भारत के मबैन सियासी और अक्सरी तनाव इतना ज़्यादा हो गया था कि ये दोनों ममालिक एक नई जंग के दहाने पर पहुंच गए हैं। इस दौरान इन्होंने एक दूसरे को मिसाइल हमलों की धमकियाँ भी दी हैं, लेकिन इस खतरे के बरवक़्त टल जाने में दीगर ममालिक के नुमाइंदों के अलावा आला अमरीकी अहकाम भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जिनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन भी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, इस कशीदा सूरत हाल में बाखबर कम अज़ कम 5 इंतहाई कबल एतमाद ज़राए के हवाले से लिखा है कि नई दिल्ली ने हदफ की तहसील किए बगैर कह दिया था कि वो पाकिस्तान पर कम से कम 6 मिसाइल फायर करेगा, जिसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि वो भारत को ऐसा मुमकिन हमलों का जवाब अपने मिसाइलों के 3 गुना हमलों के साथ देगा। मगरबी सफारकारों के अलावा वाशिंगटन, इस्लामाबाद और नई दिल्ली में हुकूमती ज़राए का हवाला देते हुए रिलायंस ने लिखा कि जिस तरह फरवरी में पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी ने दोनों एटमी ताकतों के मबैन एक नई जंग का शदीद ख़तरा पैदा कर दिया था, वो इस बात का सबूत है कि कश्मीर वो मुतनाज़ा और मुस्तहिल खित्ता जिस पर दोनों ही रियासतें अपनी अपनी मालकियत के दावी करती हैं, आज भी दुनिया की सबसे बड़े ख़तरनाक इलाकों और तनाज़ात में से एक है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के माबैन ये कशीदगी सिर्फ धमकियों के तबादले तक ही महदूद नहीं रहती है। इन दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी की और पाकिस्तान ने भारत के एक जंगी तैयारा भी मार गिराया था। यही नहीं बल्कि इस तैयारे के जिस पायलट को पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया, उसे बाद में अमेरिका के मुबैना दबाव पर वापस भारत के हवाले भी कर दिया था। रिलायंस ने लिखा कि इन दोनों जनूबी एशिया ममालिक के मबैन इस तनाव का एक ख़ास पहलू ये भी था कि इस दौरान जिन मिसाइलों के दो तरफा इस्तेमाल की धमकियाँ दी गई थीं वो रवायती हथियारों से ज़्यादा कुछ नहीं थे। फिर भी इस सूरत हाल पर वाशिंगटन, बीजिंग और लंदन तक भी बहुत तशवीश पाई जाने लगी थी। प्यारे दोस्तों, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने फरवरी के अव्वल और आखिर में जो भारतीय जंगी तैयारा मार गिराया था वो दोनों ममालिक के मबैन 1971 की जंग के बाद से ऐसा पहला वाक़या था कि उनमें से किसी एक मुल्क ने दूसरे का कोई जंगी जहाज़ मार गिराया था। इस जंगी तैयारे का भारतीय पायलट अभिनंदन कुमार इसलिए पकड़ा गया था कि वो अपने हवाई जहाज़ की तबाही से पहले ही इससे बरवक़्त निकल तो गया था और अपने पैराशूट के ज़रिए वो जहां पर उतरा था वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका था। रिलायंस के मुताबिक जिस रोज़ पाकिस्तानी अहकाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी और हथकड़ियों वाली तस्वीर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, उसी शाम भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोल ने एक महफूज टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तानी फ़ौज के खुफिया अदारे ISI के सरबराह आसिम मुनीर से बात की थी। प्यारे दोस्तों, इस गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह मगरबी सफारसी और भारतीय हुकूमती ज़राए ने बताया कि अजीत डोल ने आसिम मुनीर को बता दिया था कि भारत अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के तहत पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले से बाज नहीं आएगा जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुसल्लह कार्रवाइयाँ करते हैं। इस दौरान उन्होंने ISI के सरबराह को यह भी कहा था कि भारत की ये जंग सिर्फ इन अक्सरियत पसंद ग्रुपों के ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तानी सरजमीन से भारत पर हमले की वजह बनते हैं। चंद मगरबी सफारसी ज़राए के अलावा अपना नाम ज़ाहिर न करने की ख्वाहिशमंद एक पाकिस्तानी वज़ीर ने भी इस अमरीकी तस्दीक की कि अजीत डोल और ISI के सरबराह के मबैन गुफ्तगू में नई दिल्ली की तरफ से धमकी दी गई थी
कि भारत कम से कम भी पाकिस्तान में 6 हदफ को निशाना बना सकता है। रिलायंस के मुताबिक इस पर ISI के सरबराह आसम मुनीर ने न सिर्फ अजीत डोल को ऐसे किसी भी हमले की सूरत में भरपूर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी, बल्कि साथ ही ये भी कह दिया था अगर आप 1 मिसाइल फायर करेंगे तो हम 3 करेंगे। भारत ने अगर कुछ भी किया तो उस पर पाकिस्तान की तरफ से जवाब 3 गुना होगा। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मबैन इस तकरीबन जंगी सूरत हाल में कमी के लिए अमरीकी कोशिशों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। प्यारे दोस्तों, इस दौरान अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अजीत डोल, भारतीय वजीर खारजा और पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। इस तनाव में कमी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन भी बहुत सरगर्म रहे थे, जो नई दिल्ली और इस्लामाबाद में आला शख्सियात के साथ साथ बार बार रब्ता कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान के एक वजीर के बकौल इस खिंचाव में कमी के लिए चीन और मुत्तहिद अरब अमारात ने भी अपने अपने तौर पर भरपूर कोशिशें की थी। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत के मबैन ताज़ा शुदा कशीदगी एक तीसरे मुल्क को मुतासर न करे। ये मुल्क अफगानिस्तान है, जहाँ 70 बरस से ज़्यादा अरसा जारी जंग में अमेरिका को अब तालिबान के साथ क़याम अमन की उम्मीद है। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन से पीर 4 मार्च को मिलने वाली न्यूज़ एजेंसी रिलायंस की रिपोर्टों के मुताबिक वाशिंगटन हिंदू कश की रियासत अफगानिस्तान में तालिबान असलियत पसंदों की तरफ से मुसल्लह मुज़म्मत के बाद गुज़िश्ता 17 साल से भी ज़्यादा अरसे से जारी जंग के खात्मे से मुतल्लिक अपनी कोशिशों में कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुलवामा में 14 फरवरी को किए गए खुदकश बम हमले के बाद से 2 हमसाया यानी हरीफ एटमी ताकतों के तौर पर पाकिस्तान और भारत के मबैन जो इंतहाई शदीद कशीदगी पाई जाती है, इसे वाशिंगटन के अफगान तालिबान के साथ अमन मालकमान को मुतासर नहीं करना चाहती। इस कशीदगी के अरूज पर भारतीय जंगी हथियारों की तरफ से 1971 की पाक भारत जंग के बाद से पहली बार पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले किए गए थे। इन हमलों के जवाब में पाकिस्तानी जंगी हथियारों ने भी कार्रवाई करते हुए कम से कम एक भारतीय हत्यारा मार गिराया था और एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ममालिक के मबैन एक भरपूर और बाकायदा जंग शुरू हो जाने के खतरे के खिलाफ खबरदार करते हुए पाकिस्तान अपने तौर पर एक मुस्बत कदम उठाते हुए अभिनंदन कुमार नामी इस भारतीय पायलट को वापस भारत के हवाले भी कर चुका है। याद रहे कि पाकिस्तान ने यह पायलट क्यों वापस किया था, क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को इंडिया के हवाले कर दिया था। लेकिन इंडियन सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान की पाक आर्मी में इतना दम और काबिलियत नहीं है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकें, और इसी वजह से पाकिस्तान की पाक आर्मी खामोश है और इसी वजह से इंडिया की तरफ से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की जा रही है। लेकिन अगर इंडिया अब कोई भी कार्रवाई करेगा तो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, हमारा काम था तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करना है। अब आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।